नमस्कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो आज कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट में, उस पेपर की क्या आंसर की होने वाली है, इस विषय पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का आज पेपर था वो अपने आंसर यहाँ से मिला सकते हैं, और जिन बच्चों का पेपर नहीं था वो बच्चे भी आगे की तैयारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है सबसे पहले एक पैराग्राफ आता है, इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हमारा एक पदेन उत्तर तो, यानी एक पद में हमें क्या करना था, उत्तर देना था। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ध्यान से देखिए, भारतीय संस्कृते है प्रमुखम वैशिष्टम किमस्ति। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना था, परिवार व्यवस्था। आंसर क्या होगा इसका, परिवार व्यवस्था। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, संयुक्त परिवारेषु केषां लालनम पालनम च सर्वेषां संयुक्त दायित्वम भवति। इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, शिशु नाम। क्या उत्तर होगा इसका, शिशु नाम। अगला हमारा जो प्रश्न है, आधुनिक समय संयुक्त परिवाराः केषु परिवर्तनशीलाः सन्ति। इसके उत्तर में आपको लिख देना है एकल परिवारेषु। क्या होगा उसका उत्तर, एकल परिवारेषु। इस प्रकार जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। आइए अब हम बात करते हैं आ नंबर यानी कि पूर्ण वाक्य के जो आपके प्रश्न थे उसके क्या उत्तर होने चाहिए। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, संयुक्त परिवारे के तिष्ठन्ति, यानी संयुक्त परिवार में कौन कौन बैठते हैं। तो उत्तर देखिए ध्यान से, जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, संयुक्त परिवारे पितामह पितामही माता पिता पितृभ्यः पितृव्य पत्नी भ्रातरः भगिन्यः पितृसन्ततयः इत्यादयः सर्वे सुखेन तिष्ठन्ति। इसको जो है आपको यहाँ पर इसके आंसर में लिखना था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, लघु बालकाः संस्कारान् कथं लभन्ते, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संस्कार कैसे मिलते हैं। तो इसका उत्तर दे ध्यान से देखिए, यहाँ पर परिवार वृद्ध जनैः सह क्रीडित्वा एव लघु बालकाः सहजतया संस्कारान् लभन्ते। आपको इसका उत्तर यहाँ तक लिखना था, ठीक है। अगला आपका देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय मूल्यानाम उत्तरोत्तर संचरणम किमर्थम अवरुद्धम अस्ति। तो इसके उत्तर में आपको क्या देखना था, क्या लिखना था, ध्यान से देख लीजिए, भारतीय मूल्यानाम उत्तरोत्तर संचरणम अवरुद्धम अस्ति केन। तो बालका नाम कृते, आपको इसका उत्तर यहाँ से लिखना है। देखिए, बालका नाम कृते वृद्धानां मार्गदर्शनम ना मिलति अतः भारतीय मूल्यानाम उत्तरोत्तरम संचरणम अवरुद्धम अस्ति। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इस अनुच्छेद का जो है आपको शीर्षक लिखना था। तो शीर्षक देखिए बिल्कुल आसान है, आपको क्या लिखना था, परिवार, यानी परिवार लिख सकते हैं, संयुक्त परिवार लिख सकते हैं, एकल परिवार लिख सकते हैं, ठीक है, मम परिवार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको इसका शीर्षक लिखना था। उसके बाद देखिए निर्देशानुसारम उत्तरत में, देखिए ध्यान से, जो हमारा पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में जो है यहाँ पर दिया गया है, पुरातन समय इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्ते। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना था, इसके समय उत्तर में लिखना आधुनिक समय। क्या लिखना था, आधुनिक समय। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको का नंबर देना था, लघु बालकाः। तीसरे प्रश्न का उत्तर जिसमें आपको क्या बताना था, विशेषण पद बताना था, तो इसके उत्तर में आपको लिखना था उत्तरोत्तर। और चौथे प्रश्न में आपको बताना था क्रियापद, जो कि खा नंबर आपका उत्तर हो जाएगा कुर्वन्ति। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें एक पत्र आया था। इस पत्र को क्या करना है, आपको जो है भरना है। तो देखिए, इसके मैं आपको रिक्त स्थान के उत्तर बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो आंसर होगा वो होगा जयपुरतः। दूसरा आंसर हो जाएगा पूजनीय। तीसरे उत्तर में आपको लिखना है कुशलिनी। चौथे उत्तर में ज्ञात्वा। पांचवा जो उत्तर होगा आपका गीता शिक्षण केंद्र। और छठा जो उत्तर होगा बहुकालात। अगला जो हमारा आंसर होगा अस्माकम। उसके बाद 8वें नंबर में हो जाएगा माम। 9वें नंबर में हो जाएगा प्रणामः। और अंत में हो जाएगा आत्मजः।
ठीक है। इस प्रकार जो है आपको इस प्रश्न के जो है उत्तर लिखने थे। उसके बाद चित्त वर्णन है। चित्त वर्णन तो आप सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा, है ना। इदम चित्रम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, है ना। तो इस प्रकार जो है आप इसके जो है उत्तर लिख सकते थे। बड़ा आसान था। व्यायामशाला का चित्र है, ठीक है। अस्मिन् चित्रे व्यायामशाला अस्ति। इस प्रकार जो है इसका उत्तर लिखने के बाद आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, जिसमें अनुवाद है। अनुवाद देखिए, बहुत ही आसान अनुवाद आए थे। सबसे पहला अनुवाद क्या है? प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। इसका संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? तो आप ध्यान से देख लीजिए, प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति, ठीक है। अगला है हमेशा स्वाध्याय करो। उत्तर क्या होगा? सर्वदा स्वाध्यायम कुरु। अगला है दीप के चारों ओर समुद्र है, तो इसके उत्तर में लिखना है आपको दीपम परितः सागरः अस्ति। अगला है हमारा देश महान है, तो अस्माकं देशः महान अस्ति। मछुआरों ने मछलियों को मारा, धीवराः मत्स्यान अथवा मीरान मारयन्ति स्म, ठीक है। और आगे क्या लिखोगे? आगे इसका उत्तर क्या होगा बेटा? आनंद संस्कृत पढ़ेगा। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? आनंद संस्कृत पढ़ाएगा। इसके उत्तर में क्या लिखना है आपको? आनंदः संस्कृतम पाठयिष्यति। और आखिरी क्या है? अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ मत करो। तो ये एक प्रकार की सूक्ति है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। इस प्रकार जो है आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर संधि दी गई है, तो संधि बहुत आसान है। सबसे पहले को और वा का यहाँ क्या करना? विच्छेद करना था, तो उत्तर हो जाएगा कह जमा वो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, इस प्रकार होना चाहिए ततः जमा अहम। तो इसकी जब संधि आप करोगे तो इसके संधि में देखिए क्या होगा? ततो हम, ठीक है। बुद्धिर बलवती बहुत आसान है, कई बार क्लास में इसका डिस्कस भी हुआ है। बुद्धि जमा बलवती, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्यान्न, ये आपके पिछले पेपर में भी आया हुआ था, स्यात जमा न, इस प्रकार इसका विच्छेद हो जाएगा। सरह जमा त्वयी को जब जोड़ोगे तो सरस त्वयी, इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, जो कि समास है। समास में सीधे हम आंसर की बात करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुत्रः। अगला उत्तर हो जाएगा का नंबर प्रत्यक्षम। अगला है तीसरा नंबर वाचपटु, इसका जो है हमें समस्तपद बनाना था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाक्पटु। और बहुत ही आसान चौथा जो हमारा प्रश्न था, राम लक्ष्मणौ, इसका जो है हमें क्या करना? विग्रह करना था। तो क्या हो जाएगा? रामश्च लक्ष्मणश्च। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रतिवचनम, बहुत ही आसान है। इसका आंसर क्या होगा? वचनम वचनम प्रति, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 जो कि प्रत्यय है। प्रत्यय से संबंधित हमारे चैनल में एक वीडियो डाली गई थी 2 दिन पहले। उस वीडियो को जिस बच्चे ने भी देख लिया होगा उसका प्रत्यय तो गलत नहीं हो सकता। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वक्रता में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता देना था वक्र जमा में तल। धैर्यवान में जब प्रत्यय जुड़ेगा तो बन जाएगा धैर्यवान, ठीक है। धैर्य जमा में मतुक जब प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? धैर्यवान। कुपिता में आपको प्रत्यय बताना था, कुपित जमा में टाप। अगला प्रश्न है देव जमा में त्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवत्वम, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। व्याघ्रमारी को जब हमें बताना था इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसके अंत में दीर्घ ई आ रही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा व्याघ्रमार जमा में गीप, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 में क्या है? देखिए वाच्य परिवर्तन है। सीधा आंसर बताऊंगा। सबसे पहले का आंसर घा नंबर। अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगले प्रश्न का उत्तर का नंबर हो जाएगा नियते। उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गा नंबर त्वया। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा का नंबर गीतम, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर देना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि समय है, बड़ा ही आसान। 12:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो आपको पता है सार्धद्वादश वादने। 1 बजे को 1 वादने, यहाँ पर एकादश वादने लिख दिया गया है, तो आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 1 वादने लिखना था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 3:45 को क्या कहते हैं? पादोन चतुर्वादने। उसके बाद 4:15 को सपाद चतुर्वादने। और 6 बजे क्या बोलते हैं? षड्वादने। इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7, जो कि रिक्त स्थान भरना था। पहले नंबर में आपको क्या भरना है? संप्रति। दूसरे नंबर में च, उसके बाद सहसा, और आखिरी में क्या भर देना था? इतस्ततः, ठीक है। इस प्रकार यह अव्यय का प्रश्न बहुत ही आसान आया हुआ था। उसके बाद आइए बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न में।
जो कि आपको अशुद्ध चयन करना था, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, वनाह के स्थान पे क्या होना चाहिए, वनानी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वनम वने वनानी नपुंसकलिंग का शब्द है, बहुवचन में वनाह नहीं बनता है, वनानी बनता है। मित्रम के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्रेण। उसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, सह के स्थान पे क्या होना चाहिए, अहम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गमिष्यामि है और आमी किसके साथ प्रयोग होता है, अहम के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, भविष्यति के स्थान पर क्या हो जाएगा, आसीत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है 11वें प्रश्न का उत्तर देना था। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में देखिए एक पैराग्राफ आया हुआ था, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। पहले उत्तर में आपको लिख देना है वित्तम, दूसरे उत्तर में आपको क्या लिखना, महाविद्यालय, और तीसरे जो प्रश्न का उत्तर होगा हो जाएगा करुणा परो। ठीक है, ये तो हो गया एक पदेन। आइए पूर्ण वाक्य में अब बात कर लेते हैं। तो पूर्ण वाक्य की जब बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पिता किमर्थम पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थितः। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप ध्यान से देखिए, इसके उत्तर में आपको लिखना क्या है, रुंग्रता आकर्ण व्याकुलो जाता पुत्रम दृष्टुचा प्रस्थितः। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अगला आपका प्रश्न क्या है, केन कारेण सह बसयानम विहायो पदातिरेव प्राचलतो। किस कारण वो बस को छोड़ करके पैदल ही गया। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को आपको बिल्कुल उतार देना था। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ ही इसका उत्तर दिया गया था। अगला है, किम विचार सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहम उपागतः। इसके उत्तर में देखिए आपको क्या लिखना है, इसके उत्तर में आपको लिख देना है, क्योंकि भाई साहब रात हो गई थी और रात में जो है यात्रा करना बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए वो क्या किया, एक घर में जो है रात्रि निवास करने का सोचा। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर देना था। आइए अब हम बात करते हैं ई नंबर, जो कि निर्देशानुसार हम उत्तरत है। इसके उत्तर में देखिए सबसे पहले आपको क्या बताना था, विशेष्य पद बताना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनः। अगले का उत्तर हो जाएगा गृही। उसके बाद समीप का जो विलोम है वो है हो जाएगा दूरे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक श्लोक आया है, श्लोक को पढ़ करके इसके उत्तर देने थे। तो पहले उत्तर में आपको क्या लिख देना है, आलस्यम। ठीक है, दूसरे उत्तर में बंधु, और तीसरे उत्तर में आपको लिख देना है दूरे। ठीक है, आ नंबर में यानी कि पूर्ण वाक्य में कैसे उत्तर देना है, आलस्यम के शाम शरीरस्थो महान रिपु भवती। तो आपको क्या लिखना है, मनुष्याणाम, क्या लिखना है, मनुष्याणाम, यानी मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु भवती। ठीक है, आप इस श्लोक को देख लीजिए, इस श्लोक में क्या लिखना है, आपको पहली ही पंक्ति इसके आंसर में उतार देना है, कुछ नहीं करना, पहली लाइन को उतार देना था। अगला प्रश्न है, किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। तो आप देखिए, तो इसके उत्तर में आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, दूसरी लाइन उतार देना, यानी नास्ति उद्यम समो बंधु, यानी उद्यम यानी परिश्रम के जैसा हमारा कोई मित्र नहीं है, और परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा इसमें प्रश्न क्या था, कहा श्रेष्ठ उद्यम आलस्यम वा, यानी उद्यम श्रेष्ठ है या कि आलस्य। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना था, उद्यम। ठीक है, आइए ई नंबर की बात करते हैं, जो कि निर्देशानुसार हम यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। शत्रु का यहाँ पर जो है पर्यायवाची पूछा गया है, तो शत्रु का पर्याय क्या होता है, मित्र होता है। क्या होता है, मित्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है, महान रिपुहु, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, तो उत्तर लिख दोगे महान। क्या है विशेषण यहाँ पर, महान। ठीक है, अगला देखिए कर्तृपद पूछा है, तो कर्तृपद इसमें क्या है, उद्यमः। ठीक है, क्या है यहाँ पर कर्तृपद, उद्यमः। आइए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें एक नाट्यांश आया हुआ था, और नाट्यांश के प्रश्नों का उत्तर कैसे देना था। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, इसके उत्तर में आपको लिख देना है वानरः। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना था आपको वन्य जीवाः, और तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या लिख देना है आपको, मयूरस्यो। ठीक है, अगला है पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो यानी पूर्ण वाक्य में आपको जो है उत्तर देना था। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या है, काकः स व्यंगम किम कथयति, यानी जो कौआ है व्यंग के साथ क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले काकः, यानी काकः वाली हमें लाइन को ढूंढना था और उसका उत्तर लिख देना है। तो काकः की पंक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी इस पूरी लाइन को हमें क्या करना था, इसके उत्तर में लिख देना था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, कस्य निर्णयः कोपि अन्यथा कर्तुम न शमः। इसके उत्तर में देखिए आपको क्या लिखना है, ऊपर आके देखेंगे, इसका उत्तर मिल जाएगा हमें, विधातुः निर्णयम अन्यथा कर्तुम शमः। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका उत्तर लिखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है इसमें, मयूरः बानरम किम पृच्छति, मयूर बंदर से क्या पूछता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए मयूर वाली पंक्ति में जाइए और लिख दीजिए जो भी पूछा गया है। ठीक है, उत्तर में क्या लिखोगे, अरे वानरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
ठीक है, इतना जो है आपको लिख देना है। आइए बात करते हैं इस प्रश्न के अगले प्रश्न को, यानी कि निर्देशानुसारम उत्तर। तो उसके उत्तर में देखिए पहला उत्तर क्या होगा हमारा, तूष्णीम। पर्यायवाची पद बताना था, मौन का पर्याय क्या होता है, तूष्णीम। ठीक है, अगला क्या है, तत्पराहा भवन्तु वन्य जीवाहा। यहाँ विशेषण पद बताना था, तो विशेषण क्या हो जाएगा, तत्पराहा। और जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें क्रियापद बताना था, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, पश्यतु। इस प्रकार जो है इसका उत्तर लिखना है आपको। अगला देखिए प्रश्न निर्माण, आप देख सकते हैं पहले के उत्तर में आप कस्मई और कस्यई दोनों लिख सकते थे। अगले प्रश्न में केशाम उत्तर हो जाएगा। उसके बाद केभ्यो और केभ्यः, यहाँ पर दोनों उत्तर लिख सकते हैं। लोके के स्थान पर लिखना है कुत्र, अंबर पतम के स्थान पर कम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर देना था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपको क्या करना था, अन्वय भरना था। ठीक है, तो उत्तर देखिए, प्रथमो पहले में क्या उत्तर हो जाएगा, प्रथमो। दूसरे का उत्तर विदुषाम। तीसरे का क्या है बेटा, प्रविश्यः। और आखिरी का उत्तर हो जाएगा रक्षेत। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिख देना था। उसके बाद जिन बच्चों ने अथवा में किया होगा, यानी यहाँ पर जो आपको दिया गया है एक भावार्थ, तो उसमें उत्तर कैसे लिख सकते थे, पहले नंबर का उत्तर हो जाएगा बहुदूरे, दूसरे नंबर में जल युक्तानाम, उसके बाद तीसरे नंबर में समयम, और चौथे नंबर में एकांते। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखोगे। प्रश्न संख्या 17 जो कि क्या थी, घटनाक्रम था, तो ध्यान दीजिए पहला जो आपका वाक्य है वो आएगा चौथे नंबर पे। किस नंबर पे, चौथे नंबर पे। दूसरा वाक्य छठे नंबर पर। तीसरा वाक्य आ जाएगा दूसरे नंबर पर। चौथा वाक्य सातवें नंबर पर। और पांचवा वाक्य जो आएगा वो तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो हमारे और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, देखिए छठा जो आया है कहाँ पर आएगा, पांचवें नंबर पे इसे आना था। सातवें को आठवें नंबर पे आना था, और जो पहला है वो आखिरी है उसे आना था पहले नंबर पे। इस प्रकार जो है आप घटनाक्रम लिखेंगे। 18वां प्रश्न, जिसमें प्रसंग के अनुसार आपको अर्थ चयन करने थे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पुरंदर। तो पुरंदर किसे कहते हैं, तो पुरंदर कहते हैं इंद्र को। बेला शब्द किसे, बेला शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बेला शब्द का अर्थ होता है समय। और आखिरी जो शब्द है पतंगाह, पतंगाह किसे कहते हैं, भंवरे शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। और हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।